बी के मान 6 है और एच के मान 5 है। 6 5 30। फिर एच के मान आपका 5 है और एल के मान 15 है। 15 25 75 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। तो 5 ये 5 7 3 10 9 19 195। 5 दूनी 10 9 दूनी 18 19 और ये हो जाएगा 2 3। तो आपका कितना हो गया 390। जो आपका 32 का क्वेश्चन होगा वो आपका 390 होगा। 33 का देख लीजिए। 33 में क्वेश्चन कर रहा है कि एक शंकु है जिसकी त्रिज्या r है और तिर्यक ऊंचाई l है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सीधी बात है, जब त्रिज्या r है, तिर्यक ऊंचाई आपका l दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र ही हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r। देखिए r की जगह पर r ही दिया है और l की जगह पे l ही दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका पाई r l हो जाएगा। पाई r l हो जाएगा आपका। 34 में क्वेश्चन आपका था, 34 नंबर में क्वेश्चन था। देखिए अब जो 34 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए 34 नंबर में 35 नंबर बना रहा हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिस्टेक हो गया है। 35 नंबर देख लीजिए। करे कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मैंने r का मान दिया है 2r। गोले की त्रिज्या कितना दिया है, गोले की त्रिज्या कितना दिया है, r बराबर 2r दिया। पूछ रहा है आपसे कि गोले का आयतन। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब बैठा दीजिए। 4/3 पाई जे क्यों करते हैं, r की जगह कर दीजिए 3 बार। 2r फिर 2r फिर हो जाएगा 2r, गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32। तो आपका हो जाएगा 32 पाई r क्यूब और बटा में 3। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। 35 का हो जाएगा 32 पाई r क्यूब बटा में 3। इस तरह से 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था कि सातवां पद 4 है। सातवां पद कितना है, सातवां पद 4 है। सातवां पद 4 है और डी दिया है आपका, डी आपका दिया है -4। तो पूछ रहा है आपसे कि ए का मान निकालें, ए बराबर वाट। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सातवां पद आपका 4 दिया है, डी बराबर -4 दिया है, ए का मान पूछ रहा है, तो ये इसका ट्रिक होता है। सातवां पद का मतलब एक माइनस कर देंगे, सातवां पद का मतलब हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। ये कैसे बनेगा, a + 60 बराबर में हो जाएगा -4। अब देखिए इसमें a का मान पूछ रहा है, b का मान दे दिया, बैठा दीजिए। a जो कितने होगा 6, b का मान -4 है, d का मान कितना है आपका -4 है, बराबर में -4। चलिए तो a हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24। अब देखिए 24 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा 6 चौका 24। टी का मान कितना दिया है आपका -4, ठीक है 24। तो देखिए ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -4। ये घट के कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। ए का मान का हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ए का मान क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। इस तरह से 37 क्वेश्चन देखिए, 37 ये सारे क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आए हुए हैं, और ये आपको मैं 50 क्वेश्चन दिया हूँ जो आपको पूरे एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, और ये सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिया है आपको 2 बिंदु -2 4, फिर दिया है -6 -4 कि कह रहे मध्य बिंदु, क्या कह रहा है मध्य बिंदु आपसे पूछ रहा है। आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन छापूंगा नहीं, ठीक। 37 जो है बस मैं बताता हूँ
कि ये ए का मान दिया है, ये बी का मान दिया है, दो बिंदु है, इसे मध्य बिंदु पूछ रहा है। मैं बोल दिया मध्य बिंदु, जब पूछेगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 और बट्टा में 2। देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। देखिए लिख देते हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। बैठा दीजिए, x1 का मान -2 है, x2 के मान -6 है, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2। y1 के मान 4 है और y2 के मान -4, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। देखिए ये 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 -8 बटा 2, और ये 4 में 4 घटेगा 0/2। इसका मतलब ये कट के कितना आ जाएगा आपका, -4, और वो कितना हो जाएगा आपका 0। तो 4 और 0 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसको सूत्र होता है, तो माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, तो मैं दोनों माइनस तो जोड़ देते हैं, और दोनों समान हो उसको, दोनों दो कोई भी अगर दोनों समान हो तो उसको जोड़ते हैं, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, उसको जोड़ देते हैं। अब देखिए आपका 37 हो गया। अब देख लीजिए, थर्टी एट देख लीजिए। देखिए 38 में क्या करा आपका, कर क्वेश्चन में लिख देता हूँ, दिया है 20, 17, 14, 11 डॉट डॉट का 35वां पद। आपसे पूछ रहा है 20, 17, 14, 11 डॉट डॉट का 35वां पद। देखिए जब भी होता है तो ये प्रथम पद का मान दिया है 20, और हमको डी निकालने के लिए दूसरा में से पहला पद घटाते हैं। सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 का मान दिया है 17, 20, तो देखिए 20 में 17 घटेगा तो -3। डी का मान कितना हो गया आपका, -3 हो गया, ठीक है ना। डी का मान आपका कितना हो गया, -3 हो गया। डी का मान कितना हो गया आपका, -3 हो गया। हमको 35वां पद पूछ रहा है। मैं अभी बताया था कि जब भी 35 कुछ भी पूछे आपको शॉर्ट ट्रिक में बन जाएगा। 35वां का पूछेगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 34d। ए का मान कितना दिया है 20, 34 गुना डी का मान -3, 20 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 4 3 12, 3 का 9 है 10, घटा दीजिए, 2 में से 0 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, तो -82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, -82। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपका, सॉरी 38 हो गया, 39 देख लीजिए आपका। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दो शून्य, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। दो शून्यकों के गुणनफल योग का दिया है। क्या दिया है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा शून्य के गुणनफल, तो 3/5 दिया है एक, और एक दिया है -1/2। तो कह रहा है इसका आपको बहुपद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, बहुपद, ठीक है ना। हमको बहुपद भी देता है, मूल पूछता है, आपके पास मूल दे दिया, आपसे बहुपद पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा परीक्षा में, ठीक है ना। इसको देख लीजिए कैसे बनता है। तो देखिए इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा। तो देखिए x² जगह करते हो, अल्फा का जगह पे है 3/5, बीटा का जगह पे है माइनस का कर देंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये x हो जाएगा, अल्फा का मान है 3/5 गुना, एक बार गुना कर दीजिए, -1/2। चलिए तो ये हो जाएगा x²। ये देखिए आपको बट्टा पे का जोड़ बनेगा, तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा 5। इसको गुना कर दीजिए, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि फार्मूला में आपको 0 करना ही पड़ेगा। अब चलिए ये तो घट के कितना आ जाएगा आपका x², ये कितना आ जाएगा -1/10x, ये कितना 3/10 = 0। ठीक है, इसके भी नीचे 1 है, 10 10 1 का एलसीएम ले लीजिए तो 10। देखिए 1 से 10 10 बार में कटेगा, 1 से 10 कितने बार में, 10 बार में, 10 में 1 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10x²। ठीक,
10 से 10 कितना बार में कटेगा? एक बार में। एक में x से यहाँ पर x हो जाएगा तो ये हो जाएगा x। फिर 10 से 10 कट जाएगा कितना बार में? एक। एक में 3 से गुना करेंगे तो 3। देखिए ये 10 है ना बटा में, तो ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाएगा तो 0 हो गया। आपका बचेगा क्या? 10 स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3। आपको ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना? 10 एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यही आपका निकल गया। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चालीस नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको एग्जाम में। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है a का मान, आपसे पूछ रहा है क्या? a का मान पूछ रहा है। तो देखिए जब भी होता है तब फार्मूला एक ही होगा तभी कटेगा, तो ये tan में हो ना, और जब भी ये फार्मूला हो तो इसी रूप में इसको चेंज कीजिएगा, और जब ये वाला यहाँ रहेगा तो इसके रूप में, इसी के रूप में आपको चेंज करना। तो देखिए tan का उल्टा क्या होता है? cot, इसको लिख देंगे cot a माइनस थीटा का जगह कितना है? 2a बराबर में हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए हम cot a माइनस 2a किए हैं, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। सूत्र में क्या होता है? cot 90 डिग्री में से 2a, तो cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा? tan 2a हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला है। देखिए cot से cot क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। cot से cot क्या होगा? कट जाएगा। बचेगा मेरे पास क्या? 90 माइनस 2a, यहाँ पर a माइनस 18 डिग्री। देखिए 2a और a एक जैसा है, इसको एक तरफ ले लीजिए, 18 और इसको एक तरफ ले लीजिए, तो ये 90 हो जाएगा, ये माइनस से तक क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। और ये देखिए 2a जाएगा तो आपका प्लस ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 और ये 9 1 10, और 2 एक कितना हो जाएगा? 3a, घटा दीजिए, 3 के 9 3 6 18, तो a का मान कितना आ गया आपका? 36 डिग्री। a का मान कितना हो गया आपको? 36 डिग्री। ये परीक्षा में आपको आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है।